दोस्तों, आप सबका भारत की भाषा विद संदीप भटनागर में बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी DY चंद्रचूड़ जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनके इनविटेशन पे उनके घर पे गणपति पूजा में पार्टिसिपेट करने चले गए तो हंगामा बरपा हो। कोई फार राइट के लीडर्स, इवन प्रशांत भूषण, इंदिरा जयसिंह, इरफान हबीब जैसे लोग वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि अब इंडिया सेकुलर रहा नहीं, क्योंकि उसके प्राइम मिनिस्टर एक धार्मिक सभा में चले गए। अब दोस्तों, इनको कौन बताए कि 2009 में जब हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे तो उन्होंने इफ्तार पार्टी दी थी और उसमें भी तब के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया KR बाला सुब्रमण्यम और जो फॉरेन सेक्रेटरी थी निरुपमा राय, वो भी गई थी। उस समय सेकुलरिज्म खत्म नहीं हुआ, उस समय कोई बवाल भी नहीं मचा। लेकिन इस बार अगर मोदी जी 10 मिनट के लिए चंद्रचूड़ साहब के घर चले गए तो कॉन्स्टिट्यूशन डेंजर में आ गया, जो कि प्रशांत भूषण ने कहा कॉन्स्टिट्यूशन डेंजर में आ गया। प्रशांत भूषण साहब तो एक वकील हैं, उनको यह पता होना चाहिए कि हिंदू धर्म में या इंडिया में जजमेंट क्या होती है, जज क्या होते हैं। वो नस्ल, भेद, पुण्य, पाप सबसे आगे निकल के अपने निर्णय देते हैं। उन्होंने एक शायद बचपन में कहानी नहीं पढ़ी, जिसमें एक पंडित जी जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि दो बच्चे आपस में काफी लड़ रहे हैं। तो उन्होंने बच्चों से पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो बच्चों। तो एक बच्चे ने कहा कि पहले बच्चे ने मुझे मारा, और पहले बच्चे ने कहा कि दूसरे बच्चे ने मुझको पहले मारा। उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम लोग का डिसीजन देता हूं। उन्होंने वहां पे एक छोटा सा पत्थर रखा हुआ था और उन्होंने एक बच्चे से कहा कि इसको तुम राजा विक्रमादित्य का आसन समझो, जिसमें कि वो बैठ के न्याय करते थे। तुम इस पे बैठो और तुम खुद निर्णय करो कि तुम सही हो या दूसरा बच्चा सही। तो दूसरे बच्चे ने कहा कि सर, आप इसको जज बना रहे हो, ये तो मेरे अगेंस्ट में डिसीजन देगा। तो पंडित जी ने कहा कोई बात नहीं, उसको बैठने दो, डिसीजन देने दो। तो पहला बच्चा जब उस आसन पे बैठा, बैठने के बाद उसके मन में ये अनुभूति हुई कि मैं जज हूं, मैं जो निर्णय लूंगा, देखिए वो छोटे छोटे बच्चे थे, जो मैं निर्णय लूंगा वो सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। और उसने सिंहासन से उतर के फिर बोला, पंडित जी, गलती मेरी थी, इस बच्चे की नहीं थी। ये है इंडिया का जुडिशरी सिस्टम कि जो व्यक्ति एक बार जज की कुर्सी पे बैठता है, उसके बाद ना वो हिंदू रह जाता है, ना वो मुसलमान रह जाता है, ना वो सिख रह जाता है, ना वो क्रिश्चियन रह जाता है। वो केवल एक जज रहता है, लेकिन तब तक जब तक कि वो जज की कुर्सी पे बैठा है। अपने घर में तो वो हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है और ईसाई भी हो सकता है। शायद ये चीज प्रशांत भूषण को समझ में नहीं आई। अगर वो जज बन गए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए चंद्रचूड़ साहब, तो क्या वो धर्म का पालन करना बंद कर देंगे? जो बचपने से आज तक वो गणपति जी की पूजा करते आए हैं, उनकी आरती करते आए हैं, वो बंद कर देंगे? वो राम लक्ष्मण हनुमान जी को मानना बंद कर देंगे? ऐसा नहीं होता है। और ये चीज प्रशांत भूषण को अच्छी तरीके से पता भी, लेकिन केवल एक मोदी दुश्मनी में वो इतने आगे बढ़ गए हैं कि चीफ जस्टिस को भी लपेट रहे हैं। आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा, शायद एक साल पहले, कि बंदा उनको उनके चैम्बर में पीट रहा है। ये उनकी हरकतें ही ऐसी। और अब कह रहे हैं कि दिस इज सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर बिल्कुल है इंडिया में। देखिए,
कुछ लोग बनाते हैं लेजिस्लेशन, कुछ लोग उसको एक्सिक्यूशन करते हैं और जुडिशरी देखती है कि जो एक्सिक्यूशन हो रहा है वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसका ये काम है। यहां पे कोई धर्म नहीं है, यहां पे केवल केवल एक जजमेंट है, सही या गलत, पक्ष या विपक्ष, गुड और बैड, करेक्ट और रॉन्ग। इसके बीच में फासला होता है, हिंदू मुस्लिम के बीच में फासला नहीं होता है। और पर्सनल फेथ और बिलीफ तो हर इंसान का होता है। क्या मोदी जी ने मस्जिद में चादर नहीं चढ़ाई थी अभी? तब तो किसी ने कुछ नहीं बोला। उस वक्त वो सेकुलर थे। मतलब यह है कि वो मस्जिद में अगर जाके चादर चढ़ाते हैं, अजमेर में जाके चादर चढ़ाते हैं, तो वो सेकुलर है, वो इंडिया के प्रधानमंत्री बनने के लायक है। लेकिन अगर उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर में जाके आरती में पार्टिसिपेट कर लिया, तो वो प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं है। और जो चीफ जस्टिस है चंद्रचूड़ साहब, वो जस्टिस करने के लायक नहीं रह गए। ये कैसी विडंबना में है इंडिया कि जो वकील हैं वो भी ये चीज नहीं सोच रहे हैं कि धर्म और जजमेंट दोनों बिल्कुल फर्क चीज है, अलग चीजें हैं। और मैं तो इस चीज के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो इसमें गए वहां पे और आरती में भाग लिया। और देखिए, अगर ये चीज चुपके चुपके होती तो फोटोग्राफर से क्या जरूरत थी, वीडियोस बाहर आने की क्या जरूरत थी? अगर कोई बात ही करनी थी उनको तो वो अकेले में कर सकते थे। उसको पब्लिसाइज करने की क्या जरूरत थी? उसको पब्लिसाइज करने की इसलिए जरूरत थी कि कहीं को ये प्रशांत भूषण टाइप के लोग उसको गलत ना लें। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अगर चंद्रचूड़ जी के घर पे जाएगा तो ये न्यूज बन जाएगी। और अगर उसके बाद आरती का वीडियो बाहर नहीं आया तो लोग फिर और 10 बातें करेंगे। उन 10 बातों को रोकने के लिए क्या विडंबना है इंडिया में कि उसका वीडियो भी बाहर लाना। और 2014 के बाद ही तो ये इफ्तार पार्टीज बंद हुई हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में। उसके पहले तो 50 साल तक इफ्तार पार्टी चलती रही है। कभी कुछ किसी ने बोला? इवन दिवाली की पार्टीज होती हैं, दिए जलते हैं, तब तो सेकुलर रहा। क्या वहां पे क्रिसमस नहीं मनाई जाती? क्रिसमस भी मनाई जाती। जो भी बड़े त्योहार होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनाता है। तो उसमें अगर उसने हिंदू धर्म के अनुसार कुछ पालन कर लिया, कहीं पे कुछ धार्मिक चीजों में अटेंड कर लिया, तो इसमें परेशानी क्या है? परेशानी कुछ नहीं है। परेशानी यह है कि प्रशांत किशोर को, प्रशांत भूषण को एक बार फिर ट्रीटमेंट चाहिए जो कि उसको पिछले साल हुआ था। और दोस्तों, चंद्रचूड़ साहब जब डिसीजन देते हैं अगेंस्ट में गवर्नमेंट के, तब तो ये जो फार राइट के लोग हैं कुछ नहीं बोलते। और कुछ डिसीजन ऐसे हुए हैं जो कि जो कलकत्ता में रेप केस हुआ था उसमें भी दिया था, जो डॉक्टर्स उनके कहने पर भी नहीं गए ड्यूटी पे, तब उनको बोला जा रहा था कि ये बीजेपी के बहुत अगेंस्ट में डिसीजन दिया उन्होंने। उस वक्त तो प्रशांत भूषण ने कुछ नहीं बोला कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान कर रहे हैं। लेकिन आज अगर एक आरती कर रहे हैं वो प्राइम मिनिस्टर के साथ, तो कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान कर रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन डेंजर में आ गया है भाई।
दोस्तों आप बताइए, क्या मैं जो बोल रहा हूं वो ठीक है कि नहीं है? हर इंसान अगर अपनी सीट पे जब तक है, प्राइम मिनिस्टर जब सीट पे बैठे हैं तब तक वो प्राइम मिनिस्टर हैं। उनको ये नहीं सोचना है कि मैं जो डिसीजन ले रहा हूं वो हिंदू के लिए ले रहा हूं कि मुस्लिम के लिए ले रहा हूं कि सिख के लिए ले रहा हूं, ईसाई के लिए ले रहा हूं। लेकिन जब वो अपने घर पे आते हैं अपने ऑफिस टाइम के बाद, तब तो वो अपने हिंदू धर्म का पालन कर सकते हैं ना। तो दोस्तों, आप अपनी राय मुझे ज़रूर दीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास तक पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।